हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा कंपनी की टाटा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक फंड के बारे में, जिसका कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है और क्या क्या इस फंड में चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरत है, वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे रतन टाटा जी हैं, हमारे देश के सबसे हम्बल इंसान है, बिजनेसमैन है, और इनका ही एक कंपनी का एक फंड है। उस फंड के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, ये जो फंड है, इस फंड का नाम है टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट। जैसा कि नाम से ही पता है कि ये निफ्टी जो है उसके फंड में, यानी निफ्टी में जो भी कंपनियां हैं 50, उसमें इन्वेस्ट करती है। तो आपको पता है कि निफ्टी में वही कंपनियां निफ्टी 50 में होती है जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां जो होती है अलग अलग सेक्टर से, वो इसमें जुड़ती है, उन्हीं को इसमें स्थान मिलता है निफ्टी में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े कंपनियों में ये इस म्यूचुअल फंड का पैसा लगता है, तो लॉस की संभावना इसमें कम हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं इस फंड का क्या क्या है। ये जो फंड है टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट, इसका ओवरऑल अगर हम लोग रिटर्न देखें तो 12.17 का रिटर्न इसने दिया है ओवरऑल। लास्ट के 5 सालों की बात करते हैं 11.79, और लास्ट के 3 सालों में 14.83, और लास्ट के 1 साल में 8.59। लास्ट के 6 महीनों में इसका ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ, ये माइनस में गया है 0.62%। लेकिन बड़ी कंपनियां हैं, रिकवर कर लेगी। अब बात करें इसके रूल्स की, तो एसआईपी अगर आप करवाना चाहते हो तो मंथली 500 रुपए। हो सकता है किसी ऐप में ये 150 भी आपको शो कर रहा हो, तो ये डिपेंड करेगा किस ऐप से आप करवा रहे। किसी में 1000 भी शो कर सकता है, तो इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक अप्रोक्स जो मान के चले तो 500 का एसआईपी आपको करवाना होगा। लमसम 5000, लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप करवाना चाहते हैं तो 5000 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करें इसके होल्डिंग्स की, तो आप देख सकते, मैंने जैसे बताया कि देश की जो बड़ी टॉप 50 कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट होता है, तो मैंने 5 जो टॉप की कंपनियां हैं जिसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनका नाम ले लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस और एचडीएफसी लिमिटेड। अब इसकी फंड साइज की बात करते हैं तो 347 करोड़ का इसका फंड साइज है। ठीक है। अब इसमें रिटर्न की बात करें तो हम लोग कैलकुलेट जो करेंगे ये 12% पे करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि इसके जो ओवरऑल रिटर्न चल रहे हैं वो 11-12% के आसपास ही चल रहे हैं, तो हम लोग उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, ज्यादा आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखाने से कोई मतलब नहीं, जो रियलिटी हो सकता है, क्योंकि ये निफ्टी 50 की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और बड़ी कंपनी में ज्यादा आपको बहुत हाई रिटर्न नहीं मिलेगा। इसमें स्लो रिटर्न होता है, कम रिटर्न होता है, लेकिन लंबे टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं कि एक साल आपको 50% का रिटर्न दे दिया, दूसरे साल माइनस में चला गया, ऐसा नहीं होता है इसमें। जो बड़ी कंपनियां होती है वो स्लो प्रोसेस में ग्रोथ करती है, तो इस कारण रिस्क की संभावनाएं कम हो जाती है, इसलिए हम लोग 12% पे ही कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं कि 3000 यानी 100 रुपए, जो मैंने आपको बताया कि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए डेली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बचा के रखते हैं, तो टोटल आपकी वैल्यू हो जाएगी 30 दिनों में 3000। यही 3000 आप 5 सालों के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हर मंथ के अकॉर्डिंग 3-3000 के अकॉर्डिंग 1,80,000 का होगा। आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा 67,459 रुपए। टोटल वैल्यू 2,47,459 रुपए। अब बात करें आगे 10 साल के लिए, तो ये वैल्यू 3,60,000 आपका इन्वेस्टमेंट, रिटर्न के तौर पे 3,37,017 रुपए, और टोटल वैल्यू 6,97,017 रुपए। लेकिन यही चीज अगर 20 साल के लिए कर देते तो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट तो डबल होगा, यानी 7,20,000, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो कई गुना हो जाएगा, 22,77,444। टोटल वैल्यू 29,97,444। अब बात करें कि अगर आपको 50 लाख से ऊपर का अमाउंट चाहिए तो आपको 25 साल रुकना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट होगा 9 लाख का और रिटर्न मिलेगा 47,92,905। टोटल वैल्यू हो जाएगी 56,92,905। लेकिन अगर करोड़ का सपना आपने देखा तो आपको 30 साल तक रुकना पड़ेगा। 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट 10,80,000 और रिटर्न 95,09,741। टोटल वैल्यू 1,05,89,741 रुपए। ठीक है, ये तो हो गई रिटर्न की बात। 30 साल तक अगर आप इस फंड में रहते हैं, और बहुत ही मिनिमम रिटर्न की बात की है मैंने 12%। हो सकता है ये 15% हो जाए तो बहुत जल्द आपका 30 साल से पहले भी 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की। इसमें जो सबसे मुझे सही चीज लगा, एक तो टाटा जी का
टाटा का फंड है, रतन टाटा जी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट वैल्यू बढ़ ही जाता है। साथ साथ इसके एक्सपेंस रेशियो जो कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो इसका बहुत कम है, यानी 0.16% ही है। तो ये बहुत कम है। और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो 1% से कम वाले एक्सपेंस रेशियो में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ होता है, ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप लाख रुपए करोड़ रुपए जब वहां से रिटर्न पाएंगे तो आपका जो कटौती होगा वो बहुत ही कम होगा। तो आप हमेशा कोशिश करें एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना आपके लिए बेटर हो सकता है। तो ये थी इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट। बाकी नेगेटिव की बात करें तो टॉप बड़ी कंपनियां में इन्वेस्ट होती है तो बहुत स्लो ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि एकदम से आपके पैसे बढ़ जाएंगे, 10 गुना 20 गुना हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक स्लो प्रोसेस से आपका ये पैसा बढ़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये फंड आपके लिए बहुत अच्छा है। और सेफ खेलना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। किसी फंड के बारे में स्पेशल जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।